आज और कल क्या हुआ क्रिकेट की दुनिया में उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो कल होने लगा है ना पाकिस्तान के साथ उसके बारे में पहले बात कर लेंगे। लोग जो है वो एक दिन में एक मैच खेलते हैं, कल हम एक ही दिन में 3 मैचेस खेलने लगे। एक तो मैं एक दफा फिर से मेंशन करना चाहूंगा जो आईसीसी के बेहतरीन ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो कि मार्केटिंग के जीनियस बैठे हुए हैं कि उन्होंने एक तो देखे ना बात सुने, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जो कि तकरीबन 2 बिलियन की पॉपुलेशन है, उनको एक ग्रुप में डाला हुआ है और उसी ग्रुप के 3 मैचेस एक ही दिन में रख देते हैं। मतलब कि जो आराम से स्प्रेड आउट हो सकती थी, क्योंकि इंडिया वाले पाकिस्तान के भी मैचेस देख रहे होते, पाकिस्तान वाले भी इंडिया के मैचेस देख रहे होते हैं, बांग्लादेश वालों को भी इंटरेस्ट है, हमें तो वैसे ही अभी इंटरेस्ट है इन सब मैचेस के अंदर, तो ये आराम से कम भी 2 दिन के ऊपर स्प्रेड होना चाहिए था। ये दूसरी बार हो रहा है कि एक ही दिन के अंदर 3 मैचेस इसी ग्रुप के घुसा दिए गए। चौथा भी कोई अगर बीच में जगह मिल रही थी तो उसको भी ठोस देते यार। बल्कि ऐसा करते कि तीनों मैचेस जो है वो एक साथ ही शुरू करा देते। इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है कि एक के बाद एक मैच जो है वो हमारे ग्रुप का डाला जाएगा। और दूसरी तरफ आज का दिन जो कि सैटरडे है, वीकेंड है, उसके ऊपर एक मैच रखा गया था, वो भी न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का। माइंड यू श्रीलंका क्वालिफाई करके आई है, तो मतलब अगर ये क्वालिफाई ना करती तो छोटी एक टीम होती जो कि न्यूजीलैंड के साथ मैच करती। मतलब वीकेंड के ऊपर सैटरडे वाले दिन एक मैच प्लान होना था और वो भी किसी छोटी टीम का बड़ी टीम के साथ। बेहतरीन मार्केटिंग। बट उन लोगों को ज्यादा पता होगा जो इन सीटों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, इनफैक्ट गोरे हो गए तो उनको बहुत ज्यादा पता होगा। मुझे इन चीजों के बारे में क्या पता। खैर सबसे पहले जो पाकिस्तान का मैच हुआ उसके अंदर जो सबसे मेन कल्प्रिट था वो सामने आ गया और उसने एक मैसेज भी रिकॉर्ड करा दिए, वो पहले आप देख लें। Hello, how are you, my lovely, my friend? How are you? And lovely, and very lovely Zimbabwe. Yes. I love you Zimbabwe. ये पाक बीन ने अपने डिफेंस में कहा यार देख, एक तो तुम्हारी वजह से हम मैच हार गए, ऊपर से तुम जो है इधर बैठ के जो है वो अपनी दोस्तियां यारियां बढ़ा रहे हो जिम्बाब्वे में है। एक तो तुमने बेवकूफ बनाया है जिम्बाब्वे की गैरतमंद गयूर कौम को। मुझे तो लग रहा है इसका ताल्लुक ना जरूर किसी खुफिया एजेंसी से, या फिर ये मुझे लग रहा है ये बंदा जो ना अंडरवर्ल्ड से। फिर वापस आते हैं कल के मैचेस की तरफ और उसके अंदर हमारे मैचेस जो है वो 3 हो रहे हैं और उसमें भी सीन कुछ इस तरह है कि आप लोग जानना चाहेंगे कि हम लोग क्वालिफाई किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो अभी तक सबने ही जो है ना वो हिसाब लगा लिया होगा। बहुत से लोग जो गुस्से में भी थे वो भी चुप करके जो है कि ना कहीं सुन ही रहे होते हैं कि अच्छा क्या वैसे पॉसिबिलिटी क्या बनी हुई। सबको पता है कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश का मैच होगा जिम्बाब्वे के साथ, वो बांग्लादेश को जीतना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम आगे जाएंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे को जो हम पॉइंट्स तो नहीं दे सकते। दूसरी तरफ मैच होगा पाकिस्तान का नेदरलैंड्स के साथ, जो कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। आई नो कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज में सबसे मुश्किल तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर हम ये जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है वो है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, और उसके अंदर अगर इंडिया जीत जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। यानी कि कल के दिन हम तीनों मैचेस में जो एशियन टीम्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। और पाकिस्तानियों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो इंडिया को सपोर्ट ना करें, क्योंकि हम इतने मनहूस हैं, हम जिस टीम को भी सपोर्ट करते हैं वो हार जाती है। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि अगर इंडिया कल हार गई तो पूरा का पूरा पाकिस्तान एक ही नैरेटिव के ऊपर होगा और वो ये होगा कि ये जानबूझकर हारे हैं। वैसे तो मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी जो पिछले वर्ल्ड कप का मैच हुआ था जिसके अंदर धोनी ने एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, जिसके अंदर मैच इंटेंट नाम की कोई चीज ही समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उस मैच में सिचुएशन कुछ इस तरह थी कि इंडिया अगर हार भी जाता तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन इस दफा मैं बता दूं बहुत से इंडियंस अभी भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके कि हम तो हार जाएं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साउथ अफ्रीका जो है उसका बेशक जीत रहे हैं, उनको आगे आने दे, पाकिस्तान किसी तरह बाहर हो जाए, लेकिन आपको फर्क पड़ सकता है। बल्कि अगर तो ये जिस किस्म का मौसम चल रहा है, जो बारिशें हो रही हैं, अगर खुदा ना खास्ता आगे कोई गेम्स वगैरह हमारे ग्रुप की भी इस तरह वॉश आउट होगी तो एक ऐसा भी सिनेरियो बन रहा है जिसके अंदर इंडिया भी रह सकता है। तो इसलिए इंडिया को अपनी प्लेस कंफर्म करने के लिए कल का मैच जो है वो जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे कुछ पता नहीं है। जिस किस्म की बारिशें हो रही हैं, जिस तरह मैचेस जो है वॉश आउट हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस ग्रुप के अंदर क्या होना है। फिर भी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर तो इंडिया ही बैठी हुई है, और अगर वो कल का मैच हार भी जाती है तो उनको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होना जितना हमें हो जाएगा। तो खैर देखेंगे कि कल क्या होता है। मेरा ख्याल में इंडिया जो है वो जीत के लिए जाएगा, लेकिन पर्थ का मैदान है वही मैदान है जिसके अंदर हम जिम्बाब्वे को भी फेस नहीं कर सके थे। उसके ऊपर साउथ अफ्रीकन पेसर्स जब इतना बाउंसर करा रहे होंगे ना, यूं बॉलिंग गुजर रही होंगी, तो फिर पता नहीं क्या होगा इंडिया के साथ। फिर कल होगी ना सही सपोर्ट शर्मे के लिए और कोहली के लिए, जो कोहली के लिए पिछले 4-5 महीने से इतना चीख रहे थे सारे पाकिस्तानी, कल चीखना, कल कहना कोहली की शर्टें पहन के खोली के नारे लगाना। खैर बांग्लादेश की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कल वो जो है जिम्बाब्वे को हरा देंगे। जिम्बाब्वे जिस फॉर्म में चल रही है ना इस वक्त, अभी पिछले कुछ मेरा ख्याल में 1-1.5 महीना पहले ही जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। तो वो इतनी कमजोर टीम है नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं। आई नो कि पाकिस्तानियों को गाली देने के लिए जो वो सब लोग ही जो है वो आगे आ गए हैं, लेकिन जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है पिछले 6-7 महीने से। उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे बहुत ही अच्छी क्रिकेट दिखाई है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हुआ, तो और इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मुश्किल तो है बांग्लादेश के लिए, लेकिन फिर भी हमारी सपोर्ट पूरी बांग्लादेश के साथ है ना। आई होप कि वो जिम्बाब्वे को हराए
जाएं ताकि हमारे कोई चांसेस बने। और अगर बांग्लादेश भी आगे एक्सेल करना चाह रहे हैं तो उनको भी ये मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी आउटसाइड चांसेस बने हुए हैं एक्सेल करने के। वैसे इंडिया के लिए इसलिए भी बेहतर है ये मैच जीतना क्योंकि वो चाहेंगे कि हम टॉप के ऊपर आए, क्योंकि दूसरा ग्रुप जो है उसके ऊपर इस किस्म का पानी फैला हुआ है, मतलब पानी भी क्या, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही जो है वो डूब चुका है। अब तो ये सीन हो गया, जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो वॉश आउट हो गया, तो उसके भी एक एक पॉइंट्स मिल गए, तो अभी कहीं ग्रुप जो है फिर भी बराबर ग्रुप हो गए, शायद दोनों आ जाए, शायद दोनों ही निकल जाए। बट पहले ये सीन बन रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि उस ग्रुप के ऊपर सेकंड नंबर के ऊपर जो आएगी वो खैराती किस्म की टीम ही आएगी, जिसकी सिर्फ अचीवमेंट होगी कि वो गीली हुई है, गीली होकर एक एक पॉइंट ले लेके जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी और वो निकल भी जाएगी। तो उस टीम के साथ खेलने के लिए इंडिया का यहाँ पर टॉप पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से उनको सेमीफाइनल में वॉक इन द पार्क मिल जाएगी, वो आराम से चलते हुए सीधा फाइनल में चले जाएंगे अगर वो इस ग्रुप के टॉप के ऊपर होंगे। बट पता फिर भी कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है कि बड़ी बड़ी टीमें जो है जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है उनमें से कोई सेकंड के ऊपर आए और टॉप के ऊपर न्यूजीलैंड वहां पर आ रही हो। सो ये सब कुछ ही बिखरा हुआ है। यार ग्रुप 1 में ही हमें रख लेते पाकिस्तानी टीम को, ताकि कम से कम ये बारिशों का एक एक पॉइंट ले लेके ही हम कोई जो अपना अंडा तो तोड़ लेते, हम तो जीरो के ऊपर बैठे हुए। दोस्तों जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि ये वीडियो जो है वो बायनेंस से स्पॉन्सर की भी है, और अगर आप लोगों ने अभी तक बायनेंस डाउनलोड नहीं किया तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करें, साइन अप करें, 2 मिनट लगेंगे इसको साइन अप करने में और आप लोग भी बायनेंस का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन का सिस्टम है। इसके अलावा बायनेंस के ऊपर आपको मिलेगा पीयर टू पीयर नेटवर्क, उसका भी मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, जिसके अंदर आप लोग ट्रेड ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। मैंने नीचे इन ट्रांजैक्शंस करने के स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दी है, जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों के अंदर है। ये यूज करने से पहले आपको कम से कम बायनेंस के ऊपर रजिस्टर होना पड़ेगा, तो मैंने वो नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें, रजिस्टर करें अपने आप को, और उसके बाद फिर वापस भाग के इस वीडियो के ऊपर आ जाए। फिर कमिंग बैक टू द वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स भी हैं जो कि शायद आप लोगों को बुरे लगेंगे, लेकिन मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, स्पेशली जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया पिछला मैच इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद। मैं आप लोगों को सिर्फ एक सिनेरियो दे रहा हूं कि जब शाहीन आ गया था लास्ट बॉल के ऊपर, हमें 2 से 3 रन चाहिए थे, भाग के हमने बनाए थे, जो कि हम नहीं बना सकते जिम्बाब्वे के खिलाफ। अगर उस वक्त शाहीन ने एक छक्का लगा लिया होता तो हमारी सारी आवाम जो है ना वो बाहर सड़कों के ऊपर निकल जाती, आंखों में आंसू होते और शर्टें उतार के हम सब नाच रहे होते कि हम बहुत बड़ा कोई मैच जीत गए। लेकिन उससे पहले जो हमने बैटिंग फेलियर किया था उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। यही सब कुछ होता रहा एशिया कप के अंदर ही, यही सब कुछ मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस करता हूं, लेकिन उसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि जब भी हम जीत जाते हैं तो सब चीजें जो है वो कारपेट के नीचे हम ब्रश कर देते हैं और फिर बाद में वही सारा गन जो है आ जाता है। अभी भी जो ये 2 मैचेस हुए हैं वो सारे के सारे लास्ट बॉल तक गए हैं, तो वो एक बॉल भी इधर या उधर हो जाती, अगर शाहीन अफरीदी उस दिन चौका या छक्का मार देता, या फिर वो नो बॉल ना होती, कुछ ना होता, बोल्ड के ऊपर 3 रन ना होते, तो हम दोनों मैचेस जीते होते और दोनों थ्रिलिंग मैचेस जीते होते, और हमारी आवाम जो है वो पागल हुई होती, इतने ज्यादा जज्बे में आई हुई थी कि हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जितने भी बैटिंग फेलियर्स पहले मैच में हुए हैं या दूसरे मैच में हुए हैं वो सब के सब गायब हो जाते हैं। ये सब चीजें सिर्फ तभी एक्सपोज होती हैं जब हम हार जाते हैं, और उसके बाद भी फिर हम ऐसे चीख रहे होते हैं जैसे बिल्कुल ही जो है वो दुनिया बदल गई, हालात ही बदल गए। सच ये कि हमारी टीम इसी तरह का क्रिकेट पिछले तकरीबन 6-7 महीने से खेल रही है, लेकिन लोग जो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जो एशिया कप के अंदर इंडिया 2 मैचेस हारा है, जिसके ऊपर उनको इतनी लान तान हो रही थी, इतने मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त भी मेरी वीडियोस में मैं यही बात कर रहा था कि यार वो दोनों मैचेस लास्ट बॉल तक गए हैं और वो उसके रिजल्ट बदल भी सकते थे, वो दोनों मैचेस इंडिया भी जीत सकता था और हम सब पे लानते पड़ रही होती, लेकिन वो आउट हो गए थे, वो फाइनल में भी नहीं गए। उसी तरह अभी की भी मैचेस हुए हैं, दोनों मैचेस जो हैं वो दोनों के दोनों हम जीत सकते थे और हालात जो हैं वो बिल्कुल ही बदले होते। तो हमें कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स, कुछ रियलिटीज हैं जिनको कंसीडर करना पड़ेगा। खैर मैं जस्टिफाई किसी को भी नहीं कर रहा, बल्कि हमारा पूरा हक बनता है। ये जो चैनल है, ये प्रोग्राम, ये बेसिकली फैन का रिएक्शन ही है। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, हम तो रिएक्शन ही दे रहे हैं। अगर हमारी टीम अच्छा खेलेगी तो हम खुश होंगे, अगर नहीं खेलेगी तो हम ऑफ कोर्स खफा होंगे। लेकिन कभी कभी क्रिटिसाइज करते हुए हम थोड़े ज्यादा ही लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि रिजवान और बाबर के केस में हम कर रहे थे। जब वो दुनिया के टॉप के ऊपर बैठे हुए थे, जब वो सबसे बेहतरीन रैंकिंग में भी थे, कॉन्फिडेंस में भी ऊपर थे, पूरी दुनिया उनको मार रही थी, तब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे एशिया कप की 2-4 फेल्ड इनिंग्स की वजह से। अब जब वो दोनों नहीं चल रहे हैं तो अब हमें समझ आ रही है कि हमारी पीछे बैटिंग कुछ है ही नहीं। दोनों मैचेस में वो नहीं चले तो हमारी बैटिंग से 120 रन करना मुश्किल हो जाते हैं। अगर रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के कस्में खा रहा है कि जिसने भी इस किस्म की सोच रखी तो उसको अल्लाह जलील करेगा, इस किस्म की चीजें, इसका मतलब है कि उसके दिल में ये सब बातें लग रही थी। जो भी हम क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, हमारे लेजेंड्स जो कर रहे होते हैं, अगर वो टॉप पे बैठ के भी क्रिटिसिज्म सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस तो हिट होगा ना, और वही नजर आ रहा होता है कि उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शैटर हुआ हुआ है। तो एक हद में रह के कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए। आई नो कि कुछ प्लेयर्स हैं जो कि वाकई घटिया परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में बात करें, लेकिन जो रैंकिंग में टॉप पे बैठे हुए हम उनको भी गालियां दे रहे होते हैं जब वो टॉप पे होते हैं। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस को डेंट देने वाली और कोई चीज हो ही नहीं सकती कि मैं इस कौम के लिए और क्या करूं
यार कि मैं अभी भी जो है गालियां खा रहा हूं। और अभी आपने देख लिया कि कितनी क्रूशल है वो 2 विकेट, जब भी वो जल्दी आउट हुए तो हमारी टीम कुछ नजर ही नहीं आती। 100 रन वाली भी टीम नहीं है हमारी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो बुरी परफॉर्मेंस होती है और उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग जो है वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। फिर कमिंग बैक टू द मैचेस जो कि भी पिछले दिनों में हुए हैं, आयरलैंड और अफगानिस्तान का जो मैच था वो भी वॉश आउट हो गया और एक दफा फिर से जो है एक पॉइंट मिल गया। आयरलैंड तो इसी तरह के एक पॉइंट कमाता कमाता जो है वो आगे आता जा रहा है। खैर उन्होंने भी इंग्लैंड को हरा दिया था, लेकिन उसमें भी बारिश का बड़ा हाथ था। खैर कमिंग बैक टू द मैच जो कि आज हुआ है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, उसके अंदर क्या है, कुछ जबरदस्त किस्म की इनिंग्स के लिए फिलिप्स ने 100 मार दी। ये और बात है कि इसके तकरीबन कोई 3 कैचेस ड्रॉप हुए, एक रन आउट चांस भी मिस किया। मैंने ये टूर्नामेंट शुरू हुआ नहीं था तब ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई ये टूर्नामेंट वो टीम जीतेगी जो फील्डिंग अच्छी कर रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग भाग के रन बन रहे होंगे, रन आउट जो कर रही होगी और जो कैचेस सही कर रही होगी, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी हैं, ऊपर जा रही होंगी बॉल और आपने कैच पकड़ने होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमसे यही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम मैचेस हार रहे हैं। और अभी श्रीलंका ने भी इसी तरह के चांसेस मिस किए, इसलिए इतनी बुरी तरह से हारे। खैर इस मैच में देखा गया कि मैनकंड को अवॉइड करने के लिए एक नई टेक्निक बनाई है इन्होंने, जिसके अंदर ये रेसिंग की तरह बैठे हुए होते हैं, भागने के लिए तैयार होते हैं बॉलर के निकलने से पहले। इनको चाहिए कि अंपायर के हाथ में एक पिस्तौल भी खड़ी कर दिया करें जो कि ऊपर शूट किया करेगा और बैट्समैन जो है भागना शुरू हो जाए, प्रॉपर रेसिंग शुरू हो जाए ओलंपिक्स की। पिछले दिन इंटरव्यू भी दिया था पांड्या, मेरा दोस्त जो है, उसने कहा था कि यार ये जो है टू हेल विद द स्पिरिट ऑफ द गेम, यार बस जो लॉ में है वो लॉ में है और जो नहीं है वो नहीं है। स्टाइल हो गया ना बॉय के, बस ठीक है। यही तो मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। 38 बॉलों पे अगले ने 40 रन बनाए। अब स्टाइल में तो कि टू हेल विद ये और टू हेल विद वो करना शुरू हो। मेरे जो स्वैगर बॉय हैं, जो रैपर है मेरे दोस्त जो हैं, तो इनके स्टाइल तो वापस आ गए गैंगस्टर के। अब इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, हमेशा इसके ऊपर डिबेट हो रही होती है कि ये सही है कि गलत है, स्पिरिट ऑफ द गेम है कि लॉ है कि नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैं सोल्यूशन दे देता हूँ, मैं मुफ्त में सोल्यूशन दे देता हूँ आईसीसी को, क्योंकि वैसे तो उनको कंसल्टेंट्स पता नहीं किस चीज़ के लिए रखे हुए होते हैं, जो उनको मशवरे भी दे रहे होते हैं, तनख्वाही भी ले रहे होते हैं। तो ये मुफ्त में मशवरा है आपके लिए, और वो मशवरा ये है कि भाई सीधा सीधे ये जो चीज़ है ना, ये अंपायर के हाथ में रख दे। अंपायर वो देख ले कि अगर ये बाहर निकल रहा है तो एक वार्निंग दे दे, अगर वो बाहर दोबारा निकल रहा है तो उसके ऊपर -5 की पेनल्टी लगा दे। अभी हमने पिछले मैचेस में देखा कि -5 रन की या +5 रन की कितनी पेनल्टी जो है वो लगती रही है टीम्स के ऊपर। अभी पिछले मैचेस के अंदर ही हो रहा था। तो उसी तरह की -5 रन की बना दे, जो टीम बैटिंग कर रही होती है उसकी 5 रन माइनस हो जाए। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आउट करते हैं ना इस तरह बॉलर, तो उसके ऊपर जो कप्तान होता है ना, वो और बैट्समैन दोनों जो है वो यूं देख रहे होते हैं कि यार ये बड़ी घटिया तुमने हरकत की। जब -5 रन होंगे ना तो कप्तान खुद ही अपने बैट्समैन को कहेगा कि क्रीज के अंदर ही रहे, तुझे शर्म नहीं आती, तू बाहर निकल रहा है। सब का सब मसला हल हो जाएगा सिर्फ इस किस्म की एक छोटी सी इंक्लूजन से। लेकिन नहीं, हमने वो नहीं करना, क्योंकि हम 1923 के अंदर ही बैठे हुए, हमारे दिमाग अभी भी उधर की बैठे हुए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये क्रिकेट खुद ब खुद ही थोड़ी बहुत जो मशहूर हो रही होती है, थोड़ा बहुत जिसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अदरवाइज इन लोगों ने कुछ नहीं करना है इस गेम के लिए, पता नहीं कितने सालों से लगे हुए। इसीलिए अभी जो है मर के 4 नेशंस ही रह गए जो कि ये क्रिकेट खेलती है। उसके पीछे यही खूबसूरत किस्म के दिमाग है जिनके अंदर ये चीजें समझ ही नहीं आती। खैर वो स्टार्क जो है वो पिछले पता नहीं कुछ दिनों से जो है इसी चीज के ऊपर वार्निंग दे चुका है। 2 बंदों को वार्निंग दे चुका है कि मैं आउट कर दूंगा, मैं आउट कर दूंगा। मुझे लग रहा है किसी बड़े मैच का वो वेट कर रहा है, उसने उसके अंदर आउट कर भी देना। और फिर कहना कि मैं कब से वार्न कर रहा था, लोग रुकते ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, इस चैनल को देखते रहते हैं। 60% व्यूअर्स जो देख रहे होते हैं वीडियो को, वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते यार। वैसे पता नहीं क्या है, किस किस्म की हरकत है। खैर ह्यूज शाउट आउट टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस एपिसोड जो कि बायनेंस है। मैंने नीचे रेफरल लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाओ, 2 मिनट के अंदर भरो, फिल करो और हिस्सा बन जाओ दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।